चलिए रुख करते हैं राजधानी भोपाल से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर साइंस हाउस पर आईटी का बड़ा छापा हुआ। राजधानी समेत इंदौर, मुंबई और कई शहरों में कार्रवाई लगातार जारी है। 30 से ज्यादा ठिकानों पर आईटी ने कार्रवाई की है और इनकम टैक्स को करोड़ों की टैक्स चोरी की आशंका है। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। न्यूज़ हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, जिस तरह से जानकारी प्राप्त हो रही है, राजधानी भोपाल, इंदौर, मुंबई समेत कई शहरों में लगातार आईटी की जो छापेमारी है वो जारी है। आईटी को आशंका है कि इन व्यापारियों के पास बड़ी संख्या में टैक्स चोरी किया गया पैसा और संपत्ति मौजूद है। जी देखिए, देश के कई राज्यों में आज इनकम टैक्स ने सुबह 4 बजे से बड़ी छापामार कार्रवाई शुरू की है और इन राज्यों में मध्य प्रदेश भी शामिल है। और जहां तक बात करें तो मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई बड़ी सुबह से जारी है। और जहां तक बात करें पूरे देश की, तो पूरे देश में मुंबई, इंदौर, भोपाल, इसके अलावा दिल्ली, ऐसे कई शहर हैं, 30 से ज्यादा शहर हैं जहाँ पे इनकम टैक्स की कार्रवाई जारी है। और भोपाल में साइंस हाउस नाम की संस्था है जिसपे ये कार्रवाई शुरू की गई। और साइंस हाउस का जो हेडक्वार्टर है वो गौतम नगर में है, जो कि एमपी नगर के पास है। तो गौतम नगर, एमपी नगर, इसके अलावा पंचवटी कॉलोनी जो एयरपोर्ट रोड पर है, वहां पे छापेमार कार्रवाई सुबह से जारी है। राजेश गुप्ता की ये साइंस हाउस बताई जा रही है और इस पे मेडिकल इक्विपमेंट बनते थे, पैथोलॉजी लैब के इक्विपमेंट बनते थे और ऐसे तमाम तरह के सर्जिकल इक्विपमेंट भी आदि बनाए जाते थे। और इनकी बात की जाए तो सुबह से छापामार कार्रवाई जारी है। इनकम टैक्स की लगभग 6 से ज्यादा टीमें भोपाल और इंदौर में मौजूद है और इंदौर में भी सर्जिकल बनाने वाली कंपनियों पे छापामार कार्रवाई सुबह से ही जारी है। और जब भोपाल की बात करें तो साइंस हाउस को इनकम टैक्स के अधिकारियों ने घेर रखा है, वहां सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। और राजेश गुप्ता जो कि पंचवटी कॉलोनी में एयरपोर्ट पे रहते हैं, उनके यहाँ भी छापेमार कार्रवाई जारी है। राजेश गुप्ता घर में ही मौजूद है और आईटी को उम्मीद है कि इन छापों में खासकर भोपाल और इंदौर में बड़ी संख्या में गोल्ड और कैश भी मिलेगा। अनिरुद्ध, जिस तरह से आपने बताया कि टीम को आशंका है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर कैश और गोल्ड मिलने की आशंका है, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि कार्रवाई सुबह से ही लगातार जारी है, तो सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि अब तक क्या रिकवरी की गई है, क्या कुछ सामने आया है, क्या कुछ खुलासा हुआ है? देखिए, अभी इनकम टैक्स के छापों को कुछ ही घंटे हुए हैं और जहां तक रिकवरी की बात की जा रही है तो शाम तक पूरा मामला सामने आएगा कि कितने की ये कर चोरी थी, कितना कैश मिला है, कितना गोल्ड मिला है और अगर हो सकता है बेनामी संपत्ति मिली हो तो उसकी भी जानकारी लगभग 5 बजे के बाद ही मिल पाएगी। लेकिन इनकम टैक्स विभाग की कई टीमें भोपाल में मौजूद है और लगातार सर्चिंग जारी है। और इन छापों के बाद पंचवटी कॉलोनी में जो राजेश गुप्ता का घर है वो उसी घर में मौजूद है। और साइंस हाउस की बात करें तो गौतम नगर में जो साइंस हाउस है उसे आईटी के अधिकारियों ने घेर के रखा है। वहां पे साइंस हाउस के कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है, उनसे कंप्यूटर चेक किए जा रहे हैं, रिकॉर्ड निकलवाया जा रहा है। और राजेश गुप्ता की बात करें तो युगांडा में भी उनकी एक फैक्ट्री है, वो वहां से भी वो मेडिकल इक्विपमेंट बनवाते थे और दुनिया के अन्य भागों में बेचते। तो यानी बड़ी संख्या में कर चोरी का पता इनकम टैक्स को चला। उसी के बाद आज सुबह से ये पूरा ऑपरेशन शुरू हुआ। भोपाल, इंदौर के साथ मुंबई में भी छापेमारी चल रही है। इसके अलावा देश के अन्य राज्यों में लगभग 30 शहरों में और छापेमारी चल रही है। लेकिन इसका प्रमुख जो केंद्र है वो साइंस हाउस है और उसके सहयोगियों पे जो छापामार कार्रवाई है वो लगातार सुबह से जारी है। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस तरह से आपने बताया कि लगातार छापेमारी जारी है, तो बड़ा सवाल ये है कि अब इसका खुलासा कब होगा और कब इस तरह से पूरी जानकारी प्राप्त होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।